वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हम यहाँ ईदी होम्स में मौजूद हैं और मुख्तलिफ कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं हमें माओं की, लेकिन बहुत सारी माएँ ऐसी जो घर में बैठी हैं, उनकी भी बहुत सी कहानियाँ। वो बैठी तो घर में है, घर के एक कोने में बैठी हैं, लेकिन शायद उनकी ज़िंदगी इन ख़वातीन से भी बदतर है। मारिया ने मुझे कुछ दिनों पहले बताया कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं और फिर अकेले हो जाते हैं घर में। मारिया, तुम निदा, ये इस तरह से होता है जैसे अब बेटियों की शादियां अक्सर हो जाती है, बच्चों के ज़ाहिर एक एज तक बच्चे साथ रहते हैं। हाँ। फिर अपनी पढ़ाइयों के सिलसिले में, जॉब्स के सिलसिले में, या जैसे लड़कियां हैं तो शादियां हो गई तो घर से चले जाते हैं। मेरे माँ बाप का जो हाल है कि 3 बेटियां हैं, तीनों की शादियां होंगी तो पेरेंट्स अकेले हैं। तो अब उसमें ये होता है कि जब बच्चे जब नए नए घर से गए होते हैं वो वाला फेस, और स्पेशली जब जाने वाले से अब बेटी की शादी होने वाली होती है तो माओ का कितना अरसा पहले से रोने धोने का हो रहा होता है, डिप्रेशन के दौरे चढ़ पड़ रहे होते हैं। वो ये सोच के कि जिस बच्चे के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक बच्चा होता है तो माँ की तो पूरी ज़िंदगी वही होता है। अगर वो काम पर है तब भी उसके दिमाग में बच्चों का चल रहा होता है कि उसने खाना खाया होगा, होमवर्क किया होगा। वो सो रही है तब भी उसको होता है कि बच्चों के कमरे की कुंडी लॉक है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है। तो उसका जब एक तरह से जब से बच्चा पैदा होता है, माँ की पूरी ज़िंदगी उस बच्चे के साथ उस बच्चे के इर्द गिर्द रोटेट कर रही होती है। फिर ये होता है कि जब बच्चे घर से चले जाते हैं पढ़ाइयों के सिलसिले में या शादी के जैसे किसी भी उसमें घर से चले जाते हैं, तो उनको वो हो जाता है कि ज़िंदगी का जो मकसद था, हम पकाते थे बच्चों के लिए, हम घर साफ़ करते थे बच्चों के लिए, हर चीज़ बच्चों के लिए करते थे, और फिर एकदम से वो बच्चा चला गया तो सारे उसके साथ जो इससे इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ थी वो भी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो वो एक डिप्रेशन के फेज़ में चली जाती है। फ्रिज खोला तो फ्रिज में कोई खाने का मतलब कुछ पकाने का दिल ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जाहिर है बच्चों की फरमाइशों की वजह से तो माएँ लगी रहती है कि अच्छा किचन में जाना है तो बच्चों ने कुछ ना कुछ कि ये खाना है वो खाना, तो माँ ने वो बना दिया। तो यानी बुढ़ापे का एक मारिया वो भी डिप्रेशन है, वो एक बहुत बड़ा डिप्रेशन। आप फिर भी कुर्बानी देते हैं बुढ़ापे में, अपने आप से दूर करते हैं बच्चों को उनके फ्यूचर की खातिर। जाहिर अगर बच्चे को आपने बेटों को जैसे पढ़ने के लिए भेज दिया या लड़कियों को पढ़ने के, तो उनके फ्यूचर के लिए आप अपने दिल पे पत्थर रखते हैं। तो वो इसमें बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो इस कंडीशन के साथ भी रह रही होती है। इसे एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहा जाता है कि नेस्ट, जैसे आप देखें ना नाम से ही लगता है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम के, जैसे एक माँ के लिए उसका घर उसका घोंसला होता है, ठीक है, उसके बच्चे उसके सारी ज़िंदगी होती है, और जब वो नेस्ट उसका घोंसला, जब बच्चे परिंदे उड़ जाते हैं, हाँ, परिंदे घोंसले से उड़ जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे माँ, मुझे उनसे बहुत हमदर्दी है जिनका भरा हुआ घर होता है और उनके बच्चे फ्यूचर की खातिर पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। किसी के बच्चे, एक बच्चा कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, और वो उनके फ़ोन के इंतजार में स्काइप पे कब आएगा या उस पे लगे जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। कोई जुल्म नहीं हो रहा था, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक डिप्रेशन उनके दिमाग में होता है, और इसमें आप बच्चों को भी खून की तरह खा रही होती है ये चीज़। हाँ, और अकेलापन। और सबसे ज़्यादा ही होता है कि देखिए इसमें बच्चों का भी कोई कसूर नहीं होता। मतलब अब जैसे इनके बच्चे हैं, हम कहेंगे ना कि हाँ उनका एक कसूर है, क्यों अपने माँ बाप को इस हाल में छोड़ा, लेकिन वो बच्चे सारे पढ़ने के लिए अपने फ्यूचर, माँ बाप खुद हर चीज़ की तैयारी करने, फीसें करवानी है, टिकट्स करवाने हैं, या शादियाँ हैं तो जहेज़ बनाने हैं, अरेंजमेंट्स करने, खुद हर चीज़ की तैयारी का अपनी एक जिम्मेदारी, एक फ़र्ज़ करके पूरा कर रहे होते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है अपने बच्चों के लिए करना, वो सब करते हैं। लेकिन जब बच्चे जाने लगते हैं तब उनको लगता है कि ये जब घर से चले जाएंगे तो हमारा बच्चे मतलब हमारी लाइफ में करने को क्या बचेगा, करने को नहीं। exactly. कितने सालों से, जब से वो बच्चा पैदा हुआ, बल्कि पैदा होने से भी पहले से माँ बाप की जिंदगी उसी की इर्द गिर्द रोटेट। अच्छा, यहाँ हमारे पास कुछ ऐसे भी केसेस हैं मारिया जो खुद यहाँ चल कर आए, जो खुद अपने घर को छोड़ के, अपने मियाँ को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, ससुराल वालों को छोड़ के खुद ईदी सेंटर आए, क्योंकि शायद उन्हें लगा हो कि यह ज़्यादा आसान ही, उस घर से ज़्यादा आसान ज़िंदगी शायद ईदी सेंटर, शायद उनका घर में जीना इतना दोबर हो गया, उन्होंने ये ज़िंदगी चुनी अपनी। यहाँ मेरे साथ हैं, क्या नाम? नौशीन जी। आप क्यों यहाँ पे आई हैं, बताना चाहेंगी? जी, मैंने कोशिश किया है कि घर की ज़िंदगी ज़्यादा गुजारूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं गुजार सकी, मेरे देवर के साथ मेरी बनती नहीं थी, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी दिन के चली जाऊँगी रूट की, तो उसको एहसास होगा मेरे बगैर घर बिल्कुल नहीं चलते। से आप इधर? 10 साल से ऊपर। 10 साल से आप इधर हैं। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं, एक बेटा मर गया, एक बेटा है। तो आपकी देवर से लड़ाई हुई इसलिए आप अपने मियाँ और बच्चे को भी छोड़ कर आ गई?
शौहर के पास छोड़ा है, तो बेघर खुद हो रही थी, तो बच्चे को भी बेघर करने से बेहतर है कि बाप के पास फेंके आई, ताकि उसको एहसास हो कि बच्चा पालना है, कुछ करना है, कुछ आगे मुस्तकबिल, जब बच्चा पैदा करना है तो कुछ मुस्तकबिल। तो काम नहीं करता था क्या? नहीं। तो आप देवर के बल पे पड़ी हुई थी, इसीलिए वो आपको? देवर के बल पे नहीं पड़ी थी, अपने करती थी, जैसा भी कर लेती थी, थोड़ा बहुत अपने बेल बोते पे कर लेती। मैंने शौहर से कि मैं काम कर लूँ, मेरे को घर से निकलने दे, इज्जत से निकलने नहीं देता था, मेरे को फिर मारता पीटता था आपको? मार पीटते नहीं करता था, लेकिन इज्जत से मुझे बाहर नहीं निकलने देता। काम जब खुद नहीं करता था मैं कहती थी बच्चा तू मैं काम करती हूँ, मुझे इतने बच्चे नहीं चाहिए, मैं बच्चे क्या करूँगी जिसका मुस्तकबिल तारीख हो, जिसका मुस्तकबिल अंधेरा हो, अंधेरे के मुझे घर लगता था। अच्छा, आपने अपने मियाँ से लड़ाई की क्योंकि आपने कहा तुम खुद कमाते नहीं हो, मैं काम करती हूँ, मुझे इतने बच्चे पैदा नहीं करने? जी, ये कहा आपने? और उस बात पे आपकी देवर से भी लड़ाई हुई? देवर से बस होती, देवर से भी हुई है बस। तो और जो कहता था, लेकिन कोशिश करता था कि लोगों के सामने बहुत मोअज़्ज़िज़ बनूं और बहुत इज्जत वाला बनूं, लेकिन वैसा नहीं कर सकता था। अपना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे अफोर्ड कहाँ से करेगा? मैं कहती थी अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे घर से निकलने दे, मेरे को इज्जत से जाने दे, इज्जत से जाऊँगी, इज्जत से आ जाऊँगी, जो मेरे मुकद्दर में लिखा है। मैं दूसरे क्या काम करती थी आप? कोई काम नहीं करती थी, मैं सिलाई वगैरह कर लेती थी, घर के काम कर लेती। दोपहर का कोई भी घर में घरेलू काम मिल जाएगा तो मैं इज्जत से कर लूँगी, 4 पैसे कमा के मैं लड़ूँ, बच्चे नहीं मेरे पैदा करने। मैंने कहा जब मेरा तारीख मुस्तकबिल, मैं अपने बच्चों का भी तारीख मुस्तकबिल कर रही हूँ। मेरे को जब से शादी हो के आई मुझे अपना तारीख मुस्तकबिल लगा। मैंने अपने शौहर से कहा कि जैसे मुझे घर से बाहर काम करने की इजाज़त दे दें, आप तो काम करते नहीं हैं, मगर वो एक झूठी जिसे कहते हैं ना इज्जत, इनके देवर की इज्जत जाती है अगर भाभी घर से काम करने के लिए निकलती, देवर ने तो आपसे उन्होंने इनको मारा नहीं है, कोशिश किया मेरे को सबके सामने वो करे कि मेरी इज्जत करे, मेरे साथ बिल्कुल भी तमीना रहे और मेरे साथ अच्छा बर्ताव भी करे। और क्या ना मैं खुशी बनाता था, मैं कहती ठीक है तुम बना रहे हो, मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन वो कहता था कि तुम भी करो कि यहाँ घर से चीज़ें लेके आओ। मैंने कहा मैं घर से भी चीज़ें नहीं ला सकती, मेरी बलियत ये नहीं है। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह KDM में अफसर है, मेरा बाप जो है कमाता है, लेकिन मेहनत मजदूरी करता है। मेरा बाप भी मेहनत करने वाले, हम लोग मेहनत मुशक्कत करने वाले अफराद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप अभी भी मेहनत मुशक्कत कर रहा है। छोटा भाई BSc पढ़ा। आप उनके घर जाने के बजाय इधर क्यों आई? 10 साल से आप इधर हैं, तो जबकि बाप भी है, भाई भी है। तो मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी, मैं कहती थी भाभी बहुत खुददार हैं आप। नहीं, खुददार है ना, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। कोशिश करती कि मैं किसी पे बोझ अपना ना डालूं, इज्जत से अपना मट्टी खत्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन मौत आ जाए तो मेरी मौत से डर नहीं है, लेकिन तो बच्चे नहीं पैदा करेगा और तो मुझे इज्जत से मरने दे, जहाँ मेरी मुकद्दर होगा मैं चली जाऊँगी, लेकिन दोनों काम मुझे नहीं करने दिए। मैं बाप पे बोझ नहीं बनना चाहती थी, बाप मेरा बूढ़ा, दो बहनें हैं। आप 10 साल से इधर हैं, आपको आपका बच्चा याद नहीं आता? कभी मिलने आया? बच्चा आता है मेरा मिलने आता है आपका बच्चा? हाँ बच्चा आता है, 8 में मेरे बच्चे हैं। अभी आप कैसे, आप कौन खिलाता पिलाता है उसे? भाई अफोर्ड करता है। आपका भाई? हाँ। तो आपका भाई कैसे अफोर्ड कर, आपका मियाँ उसको संभालता है, पालता है? नहीं, जो मतलब रखा हुआ है खुद ही, क्या नाम है, क्या कारी के पास है, 8 में पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मदरसे में है आपका बेटा? हाँ मदरसे में है। मैं छोड़ के तो बाप के पर आई थी, लेकिन बाप को ऐसा। और बाप किधर है? बाप काम करता है उधर, जब मेरा बाप काम करता है। नहीं, आपका मियाँ किधर है? मेरे वहाँ पे है औरंगी टॉन। तो वो बच्चे को अपने पास नहीं रखता? 11:30 मार्केट। आपका मियाँ बच्चे को अपने पास नहीं रखा हुआ, मदरसे में छोड़ दिया? मैंने कहा कि जहाँ उसका मुस्तकबिल बन जाए वहाँ रखो। हाँ। तारीख करने की कौन से? आपका मियाँ इधर आता है आपसे मिलने? मेरे मियाँ नहीं आता, उसे पता ही है भाभी किसी दिन मेरा राज भी खोल देगी, मेरा घर भी खोल देगी। और मेरे मियाँ नहीं आता, मेरे भाई आते, मेरे बहनोई आते, मेरे अब्बू आते थे। नहीं, आपका देवर नहीं, आपका मियाँ? मियाँ भी नहीं आता। तो राज किसका खोल देंगी आप? ये इन सब का कि सब ने मुझे घर से निकलने नहीं दिया, काम नहीं करने दिया, इज्जत से निकलने देता, इज्जत की रोटी खिलाती है। अगर बच्चे को खिलाती तो क्या मुश्किल थी? मैंने कहा जहाँ मेरे बच्चे का मुस्तकबिल तारीफ नहीं हो वो बेशक वहाँ चला जाए। मैंने उससे ये कहा, तो अपने शौहर से। कभी दिल चाहता है कि बच्चा आपके पास रहे, आपकी ममता भड़कती नहीं है उसके? नहीं, तो मैंने कहा कि तारीख होगी तो फायदा मेरा, अगर मेरी रोशनी। आपने अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए उसको अपने आप से दूर कर दिया। हाँ, ममता कुर्बान कर दिया आपने, क्योंकि ममता की प्यास तो ऐसी होती है ना जो कभी भी पूछती ही नहीं है। तो वो तो सही है, लेकिन उसे ममता मिलेगा तब ना वो ममता देगा। अभी 8 में पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो समझदार होगा, पढ़े लिखेगा, कुछ हुनर सीखेगा, कुछ अपने पैर पे खड़े होगा। कभी बेटा इधर आता है तो रोता नहीं है आपसे लिपट के कि वो आपको याद करता है? तो कारी के पास रहता है ना,
मिलने आता है तो फिर गले लगाता है, प्यार करता है? हाँ, मिलने आता है आपसे? मिलने आता है, प्यार करता है, गले लगाता है, एहसास होने देता है कि आप उसकी माँ हो? मैं उसको एहसास नहीं होने देती। मैं कहती जहाँ रहो खुश रहे और मेरा साया ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए माँ का एक और रूप, के अपनी ममता कुर्बान कर दी सिर्फ इसलिए कि बच्चा मदरसे में रहे, कुछ पढ़ ले। जहाँ वो उसको इतना अपने गले से लगाएगी, बच्चे में भी माँ की मोहब्बत जागेगी और वो फिर अकेला नहीं रह पाएगा जैसे वो अभी रहता है। कारी के साथ रहता है माशाल्लाह। ये गुर्बत जो है ना, गुर्बत इंसान से पता नहीं क्या क्या करवाती है। भाई लोग मेरे को माँ बाप को एक दूसरे से अलग कर देती है, बच्चे को माँ से अलग कर देती है। कुछ बहुत अजीब अजीब चीजें यहाँ देखने को आई हैं। मेरे भाई ने मकान लिया, मैं कह रही 2 कमरे का मकान मुझे दे दे, मैं और शौहर रह लेंगे, बच्चा पढ़ लेगा। अगर मेरे भाई के पास इससे कुछ गुंजाइश निकलती है तो यूसुफ प्लाजा वाला मकान मुझे दे दे और दूसरा वाला मकान में बाप का है। ये कहना चाहती हैं आप अपने भाई से? अपने भाई से कहना चाहती हूँ कि खुदा के लिए मेरे को इज्जत की रोटी दे दे, वरना मेरे को मौत बेशक आ जाए, मेरे को मौत से नहीं डर लगता। मैं अपने भाई, अपने बच्चे की तारीख से डर लगता है। मेरी तारीख हो गई है तो उसकी तारीख ना हो जाए, उसकी रोशनी अंधेरी ना हो जाए। मैं कहीं डरती हूँ उस बात से, बहुत अंधेरी हो गई है मेरी रोशनी। 10 साल से कोई हाल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। लेकिन इसके बाद आपकी तो एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है। आप नहीं, 8वीं में पढ़ रहा है मेरा बेटा अभी तो। शौहर से फिर वो होगी तो मैंने कहा तारीख मेरी मुस्तकबिल है तो उसका रोशनी हो जाए, शायद वो रोशनी में चला जाए। मैं अपनी तारीख, अपना पल्लू लेके चली जाऊंगी कि मन में ये कहूँगी कि मेरे बेटे ने मेरे साथ नहीं सुना। जब उसको ममता मिलेगा तो वो तो ममता देगा ना, ममता के बगैर तो वो नहीं दे सकता। ममता कहाँ से ममता लाएगा, उसको क्या पता ममता का क्या मतलब है। मुझे पता है तो मैं चुप हो गई। देखती हूँ घड़ी कारी ने बन के भेज दिया था मेरे सामने के, मैंने कहा ये घड़ी कहाँ से लाए, तो बोला नहीं। घड़ी के बारे में उससे पूछा था, घड़ी पहना हुआ था कारी का। मैंने कहा नहीं ये घड़ी बेटा शौहर साहब की बात है, इसे उतार दो। और फिर दोबारा नहीं पहन के आया। अक्सर मेरे पास आता रहता है, अम्मी मिलाती रहती है, शौहर नहीं आता है। बस भाई से रिक्वेस्ट करती हूँ यूसुफ प्लाजा वाला घर मुझे दे दे और मुझे यहाँ से निकाल दे। और मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से? हाँ जाना चाहती हूँ, मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरे को छुट्टी नहीं मिलती। यहाँ सबसे ज़्यादा यही चीज़ बोली जाती है, मेरे को छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए। और बेटा पढ़ रहा, बेटे को मैं अलग ही रखूँगी। अब मैं अपने साथ नहीं रखूँगी जब तक मैं ज़िंदगी हूँ। तो मैं यूसुफ प्लाजा वाला घर में रह लूँगी अपने शौहर के साथ, और उसको मैं अपने शौहर के साथ दोबारा रह लूँगी। हाँ रह लूँगी। वो मारता पीटता नहीं है, कुछ नहीं कहता, लेकिन ये कि कमाता नहीं था तो इसकी वजह से गुस्सा आता था। कमाने वाला हो जाए तो उतना गुस्सा नहीं आएगा जितना। 10 साल बाद अपने बेटे की खातिर ये दोबारा अपने शौहर के साथ रहने को तैयार है। 10 साल बाद ये भी ममता का एक रूप है। और कहती है कि मैं अपने पास नहीं रखूँगी बस। फिर कहती है कल को अगर मेरा बेटा मेरे साथ सही रवैया नहीं रखेगा तो उसमें कसूर उसी का होगा, क्योंकि इन्होंने उसको ममता ही नहीं दी तो उसको पता ही नहीं कि ममता होती क्या है, माँ होती क्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आमिना सुल्तान है। आपको यहाँ कौन छोड़ के गया? भांजे छोड़ के गए। भाई? भांजे। भांजे? बच्चे नहीं है आपके? जी। आपके बच्चे नहीं है? बच्चे बहू ने बच्चों को बिछड़ा के रख दी। आपके बेटे जो है, जो बेटी है, एक बेटी है, तो उनके पास क्यों नहीं रहती? भांजे के पास क्यों रहती हैं? वो छोटे थे, वो जो शादी नहीं हुई थी जब। हाँ। लाके मेरे को बहन बहू को ने छोड़ दिए। काम करती थी, रहती थी, और रहते रहते लड़ना शुरू करे, बच्चों को मिलाने छोड़ दिए। और बच्चों से तरस गई, मेरे को कुछ भी नहीं होना, बच्चे मिल जाना, मेरे को छुट्टी करा दीजिए बस। आप भी यहाँ से जाना चाहती हैं, छुट्टी करना चाहती हैं? जी हाँ। बच्चों के पास जाना चाहती हैं? बच्चों के पास चले जाऊँगा। यहाँ पे ऐसा क्या नहीं मिलता जो आपको लगता है वहाँ मिलेगा? बच्चों के पास क्या मिलेगा वहाँ जाके? आप खाने पीने को मिलेगा? मिलेगा खाने को, रहने को करेंगे। हाँ? मेहनत करेंगे, खाएंगे। क्या करती थी आप पहले? घर पे काम करती थी? हाँ। घरों पे काम करती थी? अभी भी ऐसे ही कर लेंगी? हाँ। लेकिन रहना बच्चों के पास है? हाँ। बच्चों के पास क्यों रहना चाहती हैं? बच्चे बहुत दिन के बाद बिछड़ गए, मिलाना नहीं चाहिए। याद आते? याद आते। तो अच्छा सलूक नहीं करते फिर भी उनके पास रहना चाहती है? मुलाकात आती, लड़ने ने मिलने नहीं देती बहू। मुलाकात आती तो बहू मिलने नहीं देती? जी नहीं।
बहू को कुछ कहना चाहती है? बहुत लड़ाई होती है, ये लड़ाई से तो ये मैं यहाँ रुकी भी हूँ। क्या लड़ाई होती है, क्या कहती हैं आपको? मैं बोलती बच्चों को मेरे को मिला दो, बोला तो बोले कि नहीं मिलेंगे, तेरे को खत्म कर डालूंगी बोल रहा। आपको खत्म कर डालेंगी ये हाँ, बोल? हाँ। तो आपको डर नहीं लगता कि आप घर में रहेंगी तो आपको बहुएं मार देंगी? ऐसा नहीं लगता आपको? अरे सब बहू ऐसी होती थोड़ी, सब बहू ऐसे नहीं होती। बहू ऐसी निकलती है। हाँ, सब तो ऐसी नहीं होती। जी हाँ। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ अभी भी कंबाइंड फैमिली सिस्टम चल रहा है और बहुत सारी बहुएं और सासें एक साथ मिलकर रहती हैं। लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, बर्तन तो जहाँ होते हैं वो खड़कते हैं एक साथ। ये थोड़े हमारी सोसाइटी के एबनॉर्मल केसेस है, एबनॉर्मलिटीज है नॉर्मल केसेस नहीं हमारे है। माशरे बहुत सारी ऐसी बहू जो मुझे इस वक्त देख रही होंगी, माइंड ना करें कि मैं ये क्या लेकर बैठ गई और आज आपके घर में लड़ाई होगी जब आपकी सासें ये प्रोग्राम देखेंगी। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करी। बहुत अच्छी बहुएं भी होती हैं जो अपनी सासों की इतनी खिदमत करती हैं। एक बहू मेरे सामने ये बैठी हुई है, इन्होंने माशाल्लाह अपने ससुर की बहुत खिदमत की है। मारिया ने बहुत खिदमत गुजार बहुएं, ये भी इनकी भी मिसालें दी जाती हैं। बहुत सारी ऐसी बहुएं होती हैं जो अपने ससुराल वालों का बहुत ख्याल करती हैं और उनका नाम होता है ख़ानदान में कि इस बहू को देखो। बहुत सारी मिसालें मैंने ऐसी सुनी है। तो मैं प्लीज़ मेरी प्यारी प्यारी माएँ मुझे यहाँ देख रही हैं, मेरी जो अच्छी अच्छी सहेलियाँ ही मैं कहूँगी ना, जिस भी उम्र में है मेरी सहेलियाँ हैं वो मुझे यहाँ देख रही हैं, वो प्लीज़ ये ना सोचें कि इनको देखकर आप अपने बहुओं से बदज़न हो जाएं। ऐसा मत सोचें। इनको देखें और ये सोचें कि आपकी बहुएं आपके साथ जैसी भी हैं बहुत अच्छी हैं, इनकी बहुओं से बहुत बेहतर हैं। घर के माहौल को अच्छा रखें। कुछ सासें बर्दाश्त करें बहुओं की बातें, कुछ बहुएं बर्दाश्त करें सासों की बातें। और इसी तरह अपने बेटे को सुकून दें और अपने बेटे को, अपने मियाँ को गुनाहगार होने से बचाएं। अपना पूरे घर का, पूरी फैमिली का। बिल्कुल, ये हम औरतों के हाथ में है। घर में सुकून पैदा करना हम औरतों के हाथ में। अल्लाह ताला ने हमें इतनी पावर दी है। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा।